बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। आज हम लोग दूसरी इकाई का पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, लकड़हारा और वन। इनके लेखक हैं अरविंद भटनागर। इनका परिचय है। अरविंद भटनागर एकाएक रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरणीय परीक्षणी के लिए, वृक्षारोपण के लिए, वृक्ष ध्वनि की आवश्यकता हमेशा किस प्रकार से की जाती है, किस बल से की जाती है, हमें किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो पर्यावरण के बारे में ये ज़्यादा इनको जानकारी है। चलिए देखते हैं कि ये लकड़हारा और वन के पाठ में क्या है। लकड़हारा पात्र हैं इनके। लकड़हारा पहला, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारा की पत्नी, एक हरा भरा पेड़। चलिए पहला दृष्टि में हम देखते हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता हुआ। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा, देखो आगे। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। देखो, पेड़ के डाल कटने के लिए कुल्हाड़ी चलता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाता है। क्या होता है? कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाता है। उसी प्रकार आगे लकड़हारा हाथ से छूटकर नदी में गिर जाता है। उसी प्रकार लकड़हारा को बहुत चिंता होती है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गहरे तैरती जा रही है। कैसे काटूं? क्या बेचूंगा? आज बच्चे क्या खाएंगे? इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति को वेशधारण मतलब उनका भेष बदलकर वो मंच पे आते हैं। तो कहते हैं, ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो। लकड़हारा, दुखी भर शब्द में क्या कहूँ भाई। अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी है। मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तो तुम मेरे मदद कर सकोगे तो बड़ा उपकार होगा। कहता है लकड़हारा ग्रामीण को, तुम मेरी मदद कर सकोगे तो बहुत उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी से कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी से फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य में, यह कुल्हाड़ी मिल गई है भाई। ग्रामीण, जो ग्रामीण है वो भगवान है। हाँ, मिल गई है, यह तो सोने की कुल्हाड़ी है। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो गरीब हूँ। यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है? मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा हाथ लग गया।
इस बार ये लोहा तो हाथ लग गया। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी लेकर दुखी होकर उठता है और तुम्हारा उपकार हुआ जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। भगवान तुम्हें सुखी रखे। देखिए, वो भगवान को ही कह रहा है कि तुम्हें सुखी रखिए। अब भगवान को ही कह रहा है वो तुम्हें सुखी रखिए। अब इस बार देखते हैं कि आगे क्या होता है। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा, हाथ जोड़कर क्या क्या? हाथ जोड़कर वह क्या? लकड़हारा, ग्रामीण, मैं तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरों की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। दूसरों की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत से मुझे जो भी मिला है वो मेरा धन है। देखो, जो भी मेहनत से मिला है वो उनका धन है। ग्रामीण चला गया और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन हो भाई, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। धन्य हो भाई, मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। उनका कहना ये था, जो भगवान थे उनका कहना ये था, वो भगवान प्रकट होने के बाद वो कहे कि तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे। ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, ना ही लालच से ज़्यादा सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। देखो, पहली इकाई में वो क्या था, लकड़ी काटने जा रहा था लकड़हारा की लकड़ी नदी में जब गिर जाती है तो फिर उसी जगह ग्रामीण भगवान जो है ग्रामीण बनकर, एक व्यक्ति बनकर उनकी सहायता करते हैं और उसी जगह उससे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं। पर वो कुल्हाड़ी उनको नहीं चाहिए होती है। इसके लिए वो सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के लिए कहते हैं। देखो, इंसान अगर चाहता तो वो गरीब था, उसको घर चलाना था, तो वो सोने की भी ले सकता था और चांदी की भी ले सकता था। नहीं, पर उसे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। इसमें ये सिखाया है कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। चलिए हम दूसरी दृष्टि में देखते हैं। दूसरी दृष्टि, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे उनकी पत्नी आवाज़ दे रही है। मंच पे उनकी पत्नी आवाज़ दे रही है। पत्नी, अरे रामू के बाबू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? देखो, लकड़हारा, आता हूँ भगवान अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ आ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कट जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह सीख उठता है कि फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठ जाता है। पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हाँ, कितना ठंडा छाया मिलता है वहाँ, सारी थकान दूर हो जाती है। हरे भरे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालते हैं। चलो, यही सही है ही साफ करे। कुल्हाड़ी चलाने के लिए मुद्रा में हाथ उठाते हैं। कुल्हाड़ी चलाने के लिए देख लिए मुद्रा में हाथ उठाते हैं। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नज़र दौड़ा रहे हैं। वो देखो, अगर हमें अचानक कैसे कोई बोलता है तो तुरंत हम नज़र दौड़ाने लगते हैं। तो वो बोलता है कौन? आसपास पूरी तरह देखते हैं, आवाज़ नहीं आती। आसपास देखते हैं, आवाज़ नहीं आती। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं ही हूँ। अरे भाई, यह तो मैं ही हूँ, पेड़ बोल रहा है। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो मत भाई, मैं तो पेड़ हूँ। डरो मत भाई, मैं तो पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से पेड़
पेड़, क्या तुम भी बोल सकते हो? पेड़ को देखकर आश्चर्य से, क्या तुम भी बोल सकते हो? पेड़, भाई मुझे भी प्राण है, तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? मुझे भी प्राण है, तुम बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तुम लकड़हारा, तो क्या करूं, 4-4 बच्चे पालने पड़ते हैं। बात कर रहा है पेड़ों से, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुखी तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने की एक शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, 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 यह इसमें उपकार यह क्या होता है? पेड़, मैं कब कहा उपकार है भाई? यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उससे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा के शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। यदि तुम हमें काटते रहे तो यह बेचारा वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब ये नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाए। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। धन्यवाद बच्चों। देखो, कभी भी पेड़ पौधे ये सब की रक्षा हमें करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आगे जो समझा है आपको वो आप लोग करना।